चाहते हैं कि भाई उनका गठबंधन बीजेपी से हो, तो भाजपा और जेजेपी का गठबंधन होगा तो नतीजे कुछ और होंगे। तो दूसरी पार्टियां जो राजस्थान के अंदर अपने पदचाप रख रही है और बड़ी लालायित है दूसरी पार्टियां, विशेषतः दिल्ली की आम आदमी पार्टी। शहर की तो सीकर शहर से राजेंद्र जी पारीक का विरोध जरूर है, लेकिन लगता नहीं कि उनकी टिकट कटेगी। और हर सीट पे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बुरी बात यह है कि एक अनार 100 बीमार वाली स्थितियां बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लोग ये अपेक्षित कर रहे हैं कि राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी होगी। आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सीकर में 8 विधानसभा क्षेत्र है। सीकर जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों में क्या पहले समीकरण रहे थे, क्या अब समीकरण रहेंगे? हमारे साथ सीनियर पत्रकार हैं, उनसे हम जानते हैं कि सीकर जिले के इन चुनाव में क्या समीकरण रहेंगे। हाँ, आप बताइए क्या समीकरण रहेंगे? अभी सीकर जिले में आगामी विधानसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं उसमें प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के हैं। इसके अलावा सीपीएम और अन्य पार्टियां भी मैदान में आएगी, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होता नज़र आ रहा है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार कांग्रेस को थोड़ी दिक्कत आएगी, विशेषकर उसके 8 में से 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां कांग्रेस कमज़ोर नज़र आ रही है। श्रीमाधोपुर धौत में विधायकों के अंदरूनी पार्टी के कलह के कारण ऐसी स्थिति बनी हुई है, तो सीकर में व्यक्ति का विरोध है, कांग्रेस का विरोध नहीं है। पार्टी अगर इस मामले में, प्रत्याशी चयन के मामले में गंभीरता से विचार करेगी तो शायद परिणाम पिछले वाले हो, वरना कांग्रेस को नुकसान होगा। आप बताइए क्या? देखिए, ये शेखावाटी का जो इलाका है इसमें सीकर एक प्रमुख जिला है। यहाँ 8 सीटें हैं। इन 8 सीटों का जो पिछले जो चुनाव परिणाम रहा वो कांग्रेस के लिए बड़ा ज़बरदस्त रहा। यहाँ कांग्रेस की 7 सीटें जीती, 1 निर्दलीय जीता, वो भी कांग्रेस समर्थित ही रहा। इसलिए इसको ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये कांग्रेस का गढ़ है। और संसदीय प्रणाली जब से शुरू हुई है, मतदान हुआ है, तब से लेकर आज तक यहाँ कांग्रेस का ही बोलबाला रहा है। कुछ समय के लिए ज़रूर कांग्रेस के नाराज़ लोगों की वजह से जनता दल, कभी दमकी पा, कभी जनता पार्टी के लोग आए हैं, लेकिन कांग्रेस का यहाँ पलड़ा सदा से भारी रहा। इस बार भी कमोवेश स्थिति तो यही रहने वाली है, लेकिन परिणाम वैसे नहीं आएंगे जैसा कि पिछली बार आए थे। आप जब अभी ये चर्चा हो रही है, पार्टियों को दोनों के लिए अभी प्रत्याशी चयन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, टेढ़ी खीर हो रहा है। मसलन यहाँ 8 विधायक हैं, 8 विधायकों के कामकाज, राजस्थान सरकार के विकास के काम, उनकी समीक्षा होगी, उनके व्यक्तिगत व्यवहार की समीक्षा होगी। उस नाते तब लोगों के अंदर जो अभी वातावरण बना हुआ है, कुछ विधायकों को लेकर नाराजगी ज़्यादा है। कांग्रेस यहाँ परिवर्तन करेगी तो उसे सोच समझ के करना होगा, और परिवर्तन में भी ऐसा परिवर्तन हो जो वर्तमान को न बिगाड़ दे। कई बार ऐसा होता है कि परिवर्तन करने को हो जाता है, लेकिन वो परिवर्तन उल्टा गले पड़ जाता है। तो जैसा कहा जा रहा है कि कुछ क्षेत्रों के अंदर विधायकों के प्रति नाराजगी, व्यक्तिगत नाराजगी भी है। दीपेंद्र सिंह जी श्रीमाधोपुर से बड़े नेता हैं, परशुराम मोर्दिया हैं, 2 से बड़े नेता हैं। दोनों नेताओं ने सत्ता होते हुए भी, कांग्रेस के विधायक होते हुए भी सरकार से दूरियां बनाई रखी, और प्रादेशिक जो मनमुटाव, झगड़े और गुटबाजी रही उसके वो प्रमुख धोता रहे। इसके चलते क्षेत्र के अंदर जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, और जहां विकास हुआ है वहां विनाश भी हुआ है। भ्रष्टाचार बहुत बड़े हैं, इसलिए वो विकास विनाश के रूप में भी देखा जा रहा है। ऐसे में यहाँ बात कांग्रेस के लिए थोड़ी भारी बनती आ रही है। आज जहाँ तक कांग्रेस और बीजेपी के अलावा सीपीएम का भी ये इलाका प्रमुख रहा है राजस्थान में, और सीपीएम यहाँ धोद और दातारामगढ़ में फिर से अपना भाग्य आजमाएगी। उनके लिए भी, उनके जो नेता हैं अमराराम, उनके लिए भी ये आखिरी मौका है कि इस बार वो कुछ कर गुजर जाए। अन्यथा यहाँ धीरे धीरे जैसे सीपीएम रसातल की ओर जा रही है, आज सीपीएम को भी अपना वजूद दिखाने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा यहाँ सबसे ज़रूरी जो बात आई है सामने कि जननायक जनता पार्टी हरियाणा की है। दुष्यंत चौटाला जिसके नेता हैं, वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका दल भी यहाँ आके सक्रिय हुआ है। पुराने आप इतिहास में जाएंगे तो यहाँ देवीलाल जी 90 में सांसद बने थे, और उनके पौत्र अजय सिंह चौटाला दातारामगढ़ से विधायक बने थे। अब उनके पौत्र ये लोग आए हैं यहाँ, और ये चाहते हैं कि भाई उनका गठबंधन बीजेपी से हो, तो भाजपा और जेजेपी का गठबंधन होगा
तो नतीजे कुछ और होंगे। यदि बिना गठबंधन के जेजेपी चुनाव लड़ेगी तो उनको वो सफलता नहीं मिलेगी जिसको लेकर वो यहाँ आए हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले चुनावों के अंदर मामला बहुत कांटेदार रहेगा और आने वाले टाइम में ये सब चीज़ देखने को मिलेगी कि जनता को अपना 5 वर्ष का जो हिसाब है वो पूरी तरह वो नेता को दे पाएंगे। देखिए, पिछली बार जो गहलोत सरकार बनी थी उसमें सीकर जिले की अहम भूमिका रही थी, क्योंकि 8 विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक थे। उसी के चलते गहलोत सरकार सत्ता में आई थी। इस बार समीकरण कुछ अलग नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कुछ तो नेताओं की कमजोरी रही है। कांग्रेस के 8 में से एक निर्दलीय है जो कांग्रेस समर्थित है, महादेव सिंह जी। लेकिन यहाँ बात करें सीकर शहर की, तो सीकर शहर से राजेंद्र जी पारिक का विरोध जरूर है, लेकिन लगता नहीं कि उनकी टिकट कटेगी। हालांकि जेजेपी अन्य पार्टियां भी राजस्थान में अपना वजूद कायम करने में लगी है, लेकिन कहीं भी अन्य दलों का वजूद यहाँ कायम होता नजर नहीं आ रहा। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में ही होगा, लेकिन कांग्रेस की वापसी जो पिछली बार हुई थी वैसी होती नजर नहीं आ रही है। सीकर से प्रदेशाध्यक्ष है कांग्रेस डोडासरा, उनका भी गृह क्षेत्र है, लक्ष्मणगढ़ से विधायक हैं। तो आने वाले चुनाव में क्या समीकरण रहेंगे सीकर जिले के? देखिए, जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसकी चौसर अब बिछ गई है। और जहाँ तक आप लक्ष्मणगढ़ सीट की बात कर रहे हैं, प्रदेशाध्यक्ष श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा जी के बयानों ने खुद कई बार उनको मुसीबत में डाला है। लेकिन कई बार हम राजनीतिक रूप से देखते हैं कि जब नेता बहुत बोल्ड स्टेटमेंट देते हैं तो वो अपने प्रभाव से देते हैं, उन्हें उसका लाभ नुकसान सब पता रहता है। इसलिए जनता उसकी एक परिकल्पना और परिगणित करती है कि उन्होंने इस तरह के बयान देके अपने आप को संकट में डाल लिया है। तथापि डोटासरा जी ने जो बयान दिए हैं वो मेरी समझ में शायद सोच समझ के दिए हैं और अपने क्षेत्र विशेष के लिए दिए। हालांकि जो जिस तरह से लक्ष्मणगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो ज्वाइनिंग हुई है श्री सुभाष जी महरिया की, और सुभाष महरिया की ज्वाइनिंग होने से एक अलग सिनेरियो वहाँ पे बना है। कुछ भारतीय जनता पार्टी का जो जिस तरह से केंद्र समीकरण आ रहे हैं उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि सांसद भी चुनाव लड़ेंगे, तो हो सकता है कि सीकर के सांसद को भी वहाँ पे प्रोड्यूस कर दिया जाए अपनी एक नीति के तहत, तो वो भी एक समीकरण बन रहा है। और हर सीट पे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बुरी बात ये है कि एक अनार 100 बीमार वाली स्थितियां बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लोग ये अपेक्षित कर रहे हैं कि राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी होगी और 1 साल कांग्रेस, एक अरसे में भाजपा, मतलब 5 साल का टेन्योर भाजपा करती है, 5 साल का टेन्योर कांग्रेस करती है। तो कईयों के दिमाग में परिकल्पना है कि आने वाली सरकार भाजपा सरकार बनेगी। इससे भाजपा के अंदर टिकटार्थियों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि खुद भाजपा के अंदर ये एक संकट की समस्या बन रही है। तथापि जो कांग्रेस के अंदर दूसरी स्थिति है, उसके अंदर कुछ जगह पर जो कद्दावर नेता पूर्व में चुनाव लड़ते रहे हैं उनमें सीट के अंदर दावेदार हैं जरूर, लेकिन बड़े हल्के फुल्के दावेदार हैं और चुनाव लड़ने वालों की भी एक समस्या है। और इधर हम देखते हैं दूसरी पार्टियां जो राजस्थान के अंदर अपने पदचाप रख रही है और बड़ी लालायित है। दूसरी पार्टियां, विशेषतः दिल्ली की आम आदमी पार्टी, जेजेपी, जिस तरह से भी बात थी, उनको मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष कामयाबी अभी मिल पाएगी। हालांकि वो अपना एक वोट परसेंटेज है वो जरूर लेके जाएगी और वो हो सकता है जिस तरह एक नोटा अफेक्टेड करता है किसी विधानसभा सीट पे, उस तरह से तीसरी पार्टी का जो समीकरण है, अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो जो भाजपा में चल रहा है उसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी साइडलाइन कर दिया गया है। उनके समर्थक भी हमारे सीकर जिले में बहुत रहे हैं। और एक जो राजस्थान सरकार ने नए जिले बनाए हैं उसका भी इफेक्ट कांग्रेस के लिए एक अच्छा आना है। कुछ परिस्थितियां इस तरह से पेचीदा बनी हैं कि अभी वर्तमान में ऊंट किस करवट बैठेगा कभी कहा नहीं जा सकता। और देश के अंदर जो सिनेरियो बन रहा है, वो जो मतदाताओं का ध्रुवीकरण किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, चूँकि यहाँ पे अल्पसंख्यकों की बहुत ज़्यादा वोटिंग है, उस वोटिंग को प्रभावित करने के लिए, उस वोटिंग का शेयर लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी जितनी लालायित है, कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई विशेष प्रयास नहीं किया जा रहा है कि कोई भी अल्पसंख्यक उम्मीदवार जो टिकट मांग रहा है उसको किसी भी तरह से पार्टी से जोड़ के और आने वाले भविष्य के लिए, कांग्रेस के भविष्य के सुधार के लिए कुछ किया जाए। कुछ विशेष प्रयास
प्रयास नहीं किया जा रहा है। अगर कोई अल्पसंख्यक उम्मीदवार सामने किसी भी पार्टी से खड़ा होता है तो उसका भारी खामियाजा कांग्रेस को होने की पूर्ण संभावना रहेगी। भारतीय जनता पार्टी जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों में अपने चुनाव लड़ेगी और कहीं दूर तक ये शायद मैं समझता हूँ संभव होना, हालांकि राजनीति में कुछ भी संभव है और कोई भी दोस्त दुष्कर्म सदा के नहीं होते हैं। जेजेपी को भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में जिले के अंदर कोई सीट देगी ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। फतेहपुर सीट के लिए और दातारामगढ़ सीट के लिए संघर्ष जेजेपी का चल रहा है, वो कितना कामयाब होता है ये समय बताएगा। और दूसरी तरफ जो हमारी सीपीएम पार्टी है वो भी अपना कुछ न कुछ इसके अंदर वोट शेयर लेने के लिए और जीत लेने के लिए 2-3 सीटों पे संघर्ष करेगी। वो भी आने वाले समय के अंदर सब पार्टियों के समीकरण को इफेक्टेड करेगा। देश के अंदर जो सिनेरियो है, राज्य के अंदर जो सिनेरियो है, जिले का जो सिनेरियो है और जो विकास की बातें हुई, वो विकास की बातें राजस्थान सरकार ने इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं जो जनता के लिए जारी की, उसको कांग्रेस पार्टी भुना नहीं पा रही है। लोगों को अभी तक पता नहीं है, काफ़ी प्रचार किया गया लेकिन नेताओं ने इस दृष्टि से कोई भी मुझे लगता है प्रयास नहीं किया कि जिससे कि वो योजनाएं जन जन तक जो पहुंची है, जन जन ने जिसका लाभ लिया है, उस लाभ को वो मतदाता को मतपेटी में और ईवीएम पे अपना वोट डालने के लिए तब्दील कर सके। अभी भी समय है, दोनों पार्टियों के लिए बड़ा अच्छा समय है। प्रयास करेंगे तो आने वाले भविष्य में चुनाव परिणाम अलग होंगे। ये निश्चित तौर पे है, जो झंडा जो परचम लहराया था कांग्रेस ने 8 सीटों पर, वो झंडा उतना ऊंचा रहेगा ये अभी संभव नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं होगा कि किसी भी सीट पे विजय हासिल नहीं करे। वर्तमान सरकार ने जो संभाग बनाया है और नीम का थाना को जिला बनाएगा, उसको लेकर क्या? देखिए, ये देर आयत दुरुस्त आयत वाली बात हुई है और चुनावी समय में ये करके जो सरकार ने किया है उसको कुछ समय पहले करते और अब तक जो हमारे जैसे ज़िले के अंदर मिनी सेक्रेटेरिएट बनने का था, न्यायालय सब सांवली रोड पे बनना था, मेडिकल कॉलेज का आगे जो बनना था, वो इसी सरकार में मूर्त रूप ले लेना चाहिए था। वो अभी संभव नहीं हुआ है। हालांकि इसका एक मानसिक प्रभाव जरूर जनता पे रहेगा और संभाग घोषणा से, जिले घोषणा से निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी को लाभ होगा और उसका आने वाले चुनाव में उसको अपनी हर सीट पे लाभ हासिल होगा। ये थे सीकर के पत्रकार जिन्होंने बताया कि आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में सीकर जिले के क्या समीकरण रहेंगे। हालांकि इन्होंने बताया कि कुछ नेताओं की विरोध भी है और गुटबाजी भी है। सुशील जोशी, राजस्थान तक, सीकर।